हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको ओ लेवल का जो फर्स्ट पेपर का प्रैक्टिकल होता है उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूँ। वो क्वेश्चन जो है ना आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो किस टाइप से आपको फॉर्मेट उस मिल जाएगा कि किस टाइप से ओ लेवल के प्रैक्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था ये था ओपन ए स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क एंड टाइप द फॉलोइंग। ये कह रहा है ओपन स्प्रेडशीट को ओपन करना है हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क की और इसको टाइप करना। पहले इसको टाइप करना है, फिर दूसरा ये क्वेश्चन है इसके, फाइंड आउट द सेल ऑफ ईयर 1999 इफ़ द सेल ऑफ इतना इज मोर देन सेल ऑफ ईयर 90। इसका मतलब यह है कि जो हमारी सेल 1999 में हुई है वो 10% ज़्यादा है 1998 से। तो ये सेल निकालनी है आपको। उसके बाद आपको ये बताना फॉर्मेट द अबव सेल विथ 2 डेसिमल प्लेस। तो 2 डेसिमल प्लेस तक ये बताना है। तीसरा हमारे पास है फॉर्मेट द अबव सेल विद द इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी सिंबल में आपको बताना है। अरेंज आइटम इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नेम। जो हमारे नेम हैं आइटम के उनको असेंडिंग में करना है। और फाइंड द टोटल सेल फॉर द ईयर 1998। इनके टोटल बताना है कि कितनी सेल हुई आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो है ना लिब्रे ऑफिस कैल्क की स्प्रेडशीट को ओपन करना है। तो हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे या सर्च में आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस जहाँ कैल्क होगा उसको हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो सीट हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी, ठीक है। तो ये सीट देखिए हमारे सामने ओपन होके आ गई है। इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, जैसे जैसे उसमें बताया हम वैसे वैसे लिख देंगे। मैं पूरी सीट आपको ये बता देता हूँ। देखो अब पूरी देख रही होगी। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, देखो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको अगर हम नीचे डालेंगे तो नीचे आ जाएगा। देखो ओपन ये है ईयरली सेल्स रिपोर्ट। तो पहली जो मैं यहाँ पर लिखना है हमें कैपिटल में ऐसा है तो कैपिटल में कर लो, ईयरली सेल्स रिपोर्ट। ये हमारा पहले का है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में जब हमें दूसरे में क्या टाइप करना है हमें, अभी हम इसका फॉर्मेट सेट करेंगे। ये है आइटम और ईयर। क्या है, आइटम और ईयर। यहाँ पर हम आइटम लिखेंगे और यहाँ पर हम ईयर लिखेंगे। ईयर लिखने के बाद यहाँ पर 2 ईयर हैं, 1998 1999, ठीक है। उसके बाद क्या काम करना है, देखो अब हमारी सीट है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देंगे, इसको सेल की विड्थ को बढ़ा देंगे जिससे हमें सीट में अच्छा लगे। आपको भी देखने में अच्छा लगेगा और हमको भी देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ से पकड़ के आप थोड़ा थोड़ा इसको कर दो, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आ रहा है सेल और रिपोर्ट, तो ये अच्छा नहीं लग रहा आपको। यहाँ पर बीच में आता तो अच्छा लगता। तो इसको हम क्या काम करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको मर्ज और सेंटर कर देंगे। ये इस पर ले जाएंगे क्लिक, ये हमारा मर्ज और सेंटर होता है, ठीक है। तो अब देखो ये आ गया हमारा। थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं जिससे कि हमारी सीट ये है सही सी लगे, ठीक है। ये कलर चेंज करना चाहोगे आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, येलो करना तो येलो कर दो, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। अगर और भी बढ़ाना चाहो तो 16 पे कर दो तो और बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 ईयर हैं ये। तो जब ये ईयर हैं हमारे पास तो इनको हम सेलेक्ट करेंगे, इसे भी मर्ज सेंटर कर देंगे। जैसे ही हम मर्ज सेंटर करेंगे तो ईयर हमारा बीच में आ जाएगा। तो देखो जब सीट बनाते हैं तो क्लियरली होना चाहिए हमारे पास। तो ये हमने इसको कर दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लाइटली ले लो, डार्क ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइटली ले लेंगे या इस टाइप से। उसके बाद क्या काम करेंगे, इसका भी फ़ॉन्ट साइज हम 14 कर देंगे। उसका बढ़ा देता हमने, इसका थोड़ा सा अच्छा लगेगा। उसके बाद ये इस पर भी यही कलर कर दो तो ये हमारा अलग हो जाएगा। अगर बोल्ड करना है तो आपको बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। इसको भी बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद ये आएगा हमारे पास, ये अलग अलग है तो इसको भी हमने अलग अलग कर दिया। इसमें हम कलर अलग अलग करेंगे, देखो कुछ भी जिससे कि डिफरेंट रहे हुए, ठीक है। अब तुम देखोगे नहीं कलर नहीं जम रहा तो कोई बात नहीं है, आप दूसरा कलर आप जमा सकते हो, इस टाइप का ले सकते हो ग्रीन का। और भैया इसका फ़ॉन्ट साइज भी आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, यानी कि इस टाइप से बड़ा कर सकते हो और इसको बोल्ड कर सकते हो।
और इसको भैया अलाइनमेंट सेंटर सेट कर देना जिससे कि तुम्हें अच्छा लगे। ये हमारी सीट बनती चली जा रही है, ठीक है। उसके बाद हम आइटम में, अब जो आइटम है, आइटम में यहाँ पर डालेंगे आइटम। तो आइटम क्या था हमारा पहला, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ आइटम क्या था हमारा पहला। फर्स्ट आइटम हमारा चेयर, सेकंड है टेबल, और यहाँ पर हम फर्स्ट आइटम डालेंगे क्या था हमारा चेयर। यहाँ पे क्या है हमारा चेयर, चेयर आ गया। उसके बाद सेकंड था हमारा टेबल, टेबल के बाद नेक्स्ट था हमारा डेस्क, और डेस्क के बाद था हमारे पास फैन, ये हमारे पास फैन है। उसके बाद क्या काम करते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, इसको हम यहाँ तक, ठीक है, इसको बोल्ड कर देते, इसको वो कर देते हैं, बॉर्डर लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर पर क्लिक में, ये है ना ऑल बॉर्डर, तो ये और अच्छा लगेगा आपको। ये चेयर आ गया। अगर आपको इसके बीच में करना है तो बीच में कर सकते हो, नहीं तो आप इसको स्मॉल, थोड़ा सा स्मॉल भी कर सकते हो, तो आपको सही से लगेगा, ठीक है। ये देखिए आप, अब इसमें चेयर का प्राइस जो था हमारा 12,000 रुपया था, 12,000 रुपया है। उसके बाद 12,000 रुपये के बाद देखिए अब दूसरे का क्या था, 5,000, 3,500 और है, यहाँ पर 5,000 है, और यहाँ पे 3,500 है, और यहाँ पर हमारा 500 है। उसको हम क्या करते हैं, बीच में ले लेते हैं और सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी शीट बनके तैयार होगी, जो उसने कहा था कि भाई शीट बनाओ, तो हमारी शीट बनके तैयार हो गई। उसके बाद क्या काम करते हैं हम, ये देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन पहला कहता है कि फाइंड द सेल, पहला क्वेश्चन है, जो 99 ईयर में हमारी सेल हुई वो 10% ज़्यादा है 98 से 10% ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, 10% बढ़ाओगे, बढ़ा दो, इक्वल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद इस सेल का रेफरेंस दे देना, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई, 10% ज़्यादा है तो 110 कर दियो। अगर कम कहता वो तो 100 में से कम करते हैं, और ज़्यादा कहता 100 में वो चीज़ वो ऐड कर देते हैं। अगर ये 20% कहता तो 120 कर देते, ठीक है। अगर ये कम कहेगा तो हम कम कर देंगे। उसके बाद अपोन में 100 कर देंगे, अपोन में 100 कर देंगे, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, एंटर लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम, एंटर लगा देंगे। जैसे ही हम एंटर लगाते हैं तो हमारी वैल्यू 10% इंक्रीज हो जाएगी। देखिए आप, 10% हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अब इसको सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, प्लस बना देंगे, यहाँ पर हम प्लस बना के नीचे को ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद ये आ जाएगा, ये हमारी 10% बन गई, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इस टाइप का एक्सेल में क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखते हैं हम, ये क्या कहता है हमारे पास, ये कहता है फॉर्मेट द अबव सेल विद द 2 डेसिमल प्लेस। इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लाना है, तो हम क्या काम करेंगे, इसको इस टाइप से सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे देखो डेसिमल का पॉइंट है, इस पर हम डेसिमल का क्लिक कर देंगे, देखो 2 डेसिमल प्लेस तक आ गया। इस सेल को भी 2 डेसिमल प्लेस तक ले आओ, तो इस पर हम ले जाकर पॉइंट पे इस पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा 2 डेसिमल प्लेस तक आ गया। सेकंड हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेट द अबव सेल विद द इंडियन करेंसी सिंबल। इंडियन करेंसी सिंबल में बताना है, तो इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। देखो इसको सेलेक्ट है हमारे पास, यहाँ पे करेंसी होती है, करेंसी होती है, ये देखिए आप, ठीक है ना, ये फॉर्मेट करेंसी होती है। यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा इसको इस टाइप से, ये देखिए आप, आ जाओ भाई इंडियन करेंसी, थोड़ा सा 1 मिनट, यहाँ पर हम इंडियन करेंसी लेते हैं, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट रुपया है, यहाँ पर हम रुपया कर देंगे, भैया ये रुपया आ गया। उसके बाद इसको भी सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ भी हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अरेंज द आइटम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नेम। असेंडिंग ऑर्डर नेम, आइटम को करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर मुझे आइटम को करना है, तो आइटम को मैं सेलेक्ट करूँगा, और इसके बाद A to Z होता है, ये क्या है A to Z, इस पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर पूछेगा करंट सिलेक्शन, आप करंट सिलेक्शन कर दिए, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था हमारे पास, देखिए उसके बाद ये है, फाइंड द टोटल सेल ऑफ ईयर। इन दोनों की टोटल सेल बतानी है, तो यहाँ पर हम जाएंगे और भैया टोटल सेल, यहाँ पे हम टोटल सेल लगाएंगे। देखो ध्यान से देखना, B8 और B8 देख लेना, पहला एक B1 B2 B3 और B4 B5 ऐसा करके ये B8 आ गया, ठीक है। इसको टोटल करना,
तो टोटल करने के क्या लगाते हैं, इक्वल, फिर लगाते हैं SUM सम, सम हो गया, फिर ब्रैकेट लगाते हैं और जिनको भी सम करना होता उनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। जैसे ही हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं एंटर लगा देंगे तो ये हमारा सम हो गया, सम आ गया। ये इसको सेंटर में लेना, सेंटर में कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्लस हो गया, प्लस बना कर इधर को खींच दो तो ये हमारा आ गया इतना। तो ये हमारा क्या होगा कि पहला क्वेश्चन जो है लिब्रे ऑफिस कैल्क का कंप्लीट हो गया। इसको सेव करना है आपको, Ctrl+S से आप इसे सेव कर सकते हो अपनी फाइल को। तो देखो मैंने यहाँ पर सेव कर दी है और मैं डेस्कटॉप पर अगर इसे चाहूँ तो डेस्कटॉप पर सेव कर सकते हैं। डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, ये डेस्कटॉप आ गई और मैं कैल्क के नाम से इसको मैं सेव कर देता हूँ, कैल्क, ठीक है। कैल्क का प्रैक्टिकल हो गया और इसको भैया मैंने ये सेव कर दिया, ठीक है। ये मैंने सेव कर दिया। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये है मेरे पास, देखो ये है कि ये कहता है क्रिएट ए इम्प्रेस प्रेजेंटेशन अबाउट 5 स्लाइड एज अबाउट कॉलेज। कॉलेज के बारे में 5 स्लाइड बनानी है, सेव करना है कॉलेज नेम .odp से। तो सबसे पहला आप क्या काम करोगे, प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करोगे। क्या करोगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करोगे। तो मैं यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस देखता हूँ कहाँ पे है, नहीं होता है, आपको नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं सर्च में इम्प्रेस डाल देंगे और उस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाएगा। सही से समझना, ठीक है। देखिए आप, ये अब लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हमारा ओपन हो रहा है। इसको हम कट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, हमें टेम्पलेट नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे अगर मैं थोड़ा नीचे कर दूँ तो आपको पूरे टूल दिख जाएंगे। उसके बाद इसे मैं मिनिमाइज करूँगा। तो सबसे पहले क्या करा उसने, टाइटल स्लाइड विद नेम ऑफ कॉलेज। टाइटल स्लाइड लेनी है तो ये हमारी बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल स्लाइड ही खुली है जिसमें ऊपर टाइटल नीचे आता है, तो यहाँ पर हमारी टाइटल स्लाइड ही ओपन होती है। तो सबसे पहले कॉलेज नेम से इसे सेव करेंगे। तो मैं करूँगा Ctrl+S, तो हम पे लिखेंगे इम्प्रेस P। तो इम्प्रेस P आ गया हमारे पास, प्रैक्टिकल मतलब ये आ गया। तो पहला ऑप्शन क्या कहता, पहली स्लाइड में टाइटल स्लाइड विद नेम ऑफ कॉलेज, कॉलेज का नाम डालना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ कॉलेज। यहाँ पर जो भी आपके कॉलेज का नाम हो, यहाँ पर कॉलेज का नाम लिख सकते हो, SDH जो भी है तुम्हारे पास, SDH, ठीक है, SDH ठाकुर द्वारा, मैंने ऐसे लिख दिया ठाकुर द्वारा। ये मेरी पहली स्लाइड रेडी होगी। कलर वलर करना है आप कलर कर सकते हो, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन उसने यही बोला था। मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए, एक तो सेव कर दी मैंने, सेव कर दी है कॉलेज नेम से। देखो अगर मैं इसको Ctrl+S कर देता हूँ तो ये सेव की कमांड होती है हमारी, ठीक है। कॉलेज नेम से मैंने सेव कर दी, दूसरा ये बन गया। अब दूसरी स्लाइड बनानी है आपको तो इस पर क्लिक करोगे या फिर Ctrl+M कर देना, ये इसकी कमांड होती है। तो दूसरी स्लाइड में क्या कह रहा है ये देखिए आप, अबाउट कॉलेज, कॉलेज के बारे में बताओ। तो यहाँ पे आपको दूसरी स्लाइड में यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे अबाउट कॉलेज, अबाउट कॉलेज के बारे में यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो भी तुम्हारे कॉलेज के बारे में वो 4-5 लाइन यहाँ पे लिख सकते हो कॉलेज के बारे में, ठीक है। माई कॉलेज ऐसे करेगा, माई कॉलेज नेम एज SDH and it is the best college for educational course like कुछ भी लिख देना, B.SC, B.Tech, B बनाते ना, B और Tech, B.Tech, ठीक है ना। अभी यार इस स्पेलिंग वो, ठीक है, BSc और भी जो है BBA कर दो, BBA कर दो, MCA कर दो, ETC लगा देना, जो भी इससे कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लिख दो, B.Tech लिख दो या वो कर देना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया।
उसके बाद हमारी तीसरी स्लाइड होती है क्या, देखिए इंसर्ट टेबल विद द कॉलम एच। देखो कितने कॉलम करने हैं, एक तो नेम ऑफ स्ट्रीम हो गई, नंबर ऑफ सीट हो गया, जनरल कैटेगरी सीट होगी, रिजर्व कैटेगरी सीट होगी और फीस हो गई। यानी कि 1 2 3 4 5 आपको कॉलम करने हैं। रो कितनी करनी है, एक में तो यही आ जाएंगे, 2 3 4 5, 5 ही वो करनी है, यानी कि 5 बाई 5 की टेबल आपको लेनी है। तो एक और बना दो, कंट्रोल एम बन गई। और यहाँ पे हम जो भी टेबल लेंगे, टेबल कहाँ होती है, इंसर्ट में चले जाएंगे, इंसर्ट में देखो टेबल होगी कहीं, ठीक है ना, इंसर्ट में हमारी टेबल होती है, देखो यहाँ पे ये है टेबल। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर 5 बाई 5 की टेबल हम लिख लेंगे, 5 बाई 5 की टेबल हम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नेम ऑफ स्ट्रीम नेम ऑफ स्ट्रीम लिख के फिर दूसरी चीज़ क्या आती है हमारे पास, देख लेते हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। दूसरी चीज़ है हमारे पास नंबर ऑफ सीट, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर्स ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट। तीसरी लिखेंगे हम, यहाँ पर क्लिक करेंगे, तीसरी सीट है हमारे पास जनरल कैटेगरी सीट, तो यहाँ पर लिखेंगे जनरल कैटेगरी सीट्स। यहाँ पर आ गई हमारी रिजर्व सीट, रिजर्व कैटेगरी सीट्स। आगे जो हमारी है फीस है, तो फी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, B.S और भैया सी, BSc। उसके बाद हम नीचे कर लेते हैं, देखिए आप, एक तो होगी हमारी BA BSc BCom। अच्छा, पहला आता है BA, तो आप इसको सेलेक्ट करके सेकंड वाले में डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा BA। और भैया थर्ड वाले में हम डालेंगे, थर्ड वाले में डालेंगे BCom और BCA, BCom, और डालेंगे हम यहाँ पे BCA। अब यहाँ पे जो भी अपनी ये सीट है आप बना सकते हो, इस टाइप से ये बना दें, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे टेबल, ठीक है। अब नेक्स्ट बनाएंगे हम कंट्रोल M। अब देखिए इसमें क्या काम करते हैं, चौथा क्वेश्चन कहता है क्रिएट ए नंबर लिस्ट ऑफ गेम अवेलेबल। अगर गेम है तो इनकी नंबर लिस्ट लिख देना, तो यहाँ पे लिखेंगे गेम्स लिस्ट। यहाँ पे जैसे मैंने बोला क्रिकेट, क्या हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, और भी जितने भी हैं वो लिख सकते हो, लेकिन इसमें नंबर लिस्ट बनानी है, बुलेट बननी है हमारी, ठीक है ना। कुछ भी लिख दो अपना, ये है खो खो, जो भी तुम्हारे होता है, इसको हम क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। फॉर्मेट में जाते हैं और टैक्स होता है हमारा, टैक्स जाते हैं, अगर बोल्ड करना होता है ये होता है हमारी लिस्ट, क्या जाती है लिस्ट पे, क्या करते हैं नंबर लिस्ट। तो इस पर हम नंबर लिस्ट पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारी नंबर लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद पांचवी एक और बनाएंगे हम, यहाँ पे देखिए हमारे पास फिफ्थ स्लाइड है हमारे पास, थैंक योर स्लाइड। तो इसमें थैंक लिख देंगे, थैंक योर स्लाइड, यहाँ पे लिख देंगे थैंक योर स्लाइड। ये हमारे पास यहाँ पर लास्ट की है, ठीक है, ये हमारे पास लास्ट की है थैंक योर स्लाइड। इस टाइप से हम इसको अब क्या करेंगे, सेव तो कर दिया, कंट्रोल S कर देना। ये हमारी, ये जो हमारी है ये बन गई है, ठीक है ना, ये हमारी बन गई है। अब जैसे ये आता है तो इसको हम फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं लेआउट में जाके, ठीक है। फिलहाल तो ये चीज़ें तुम पे आनी चाहिए भाई, एक बार बताओ ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं। ये लेआउट होता हमारा, टाइटल ओनली लोगे तो सिर्फ टाइटल ओनली आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आती है हमारी। उसके बाद कुछ नहीं, हटा दिया हमने और यहाँ पर गए स्लाइड पे
और यहाँ पर लेआउट होता हमारे पास टाइटल ओनली। तो ये टाइटल में सिर्फ टाइटल आएगा, तो यहाँ पर आप थैंक यू लिख सकते हो, थैंक यू सिलेक्ट। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये कंट्रोल एस कर दिया हमने, पाँचों हमारा हो गया। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ करने की कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब इसको हम तीसरा वाला क्वेश्चन करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले है, देखो मैं क्वेश्चन इनको छापूंगा तो है नहीं, ठीक है ना। ये देखिए, ये क्या कह रहा है, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर द टेक्स्ट गिवन बिलो। तो मैं इसके क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। तो मैंने क्या काम करा, सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन किया। क्या किया हमने, राइटर को ओपन किया। तो WRIT राइटर लिखा और मैंने भैया ओपन करा। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा। अब मैं तुम्हें एक लाइन जो है टाइप के बता देता हूँ, एक लाइन को। तो क्या था, इसे नीचे कर देता हूँ। देखो यहाँ पे एक लाइन जो भी है हमारे पास, एम हो गया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, इट वाज फर्स्ट रिलीज in 1983 under the name multi-tool word for Linux system को MS Word इज ए पॉपुलर। अब आप ऐसे छाप लेना, मुझे कोई इसका मतलब नहीं है छापने का। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसका जो साइज है कैलिबरी फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज इतना करना है। ठीक है, ये मैंने छाप दिया। इसमें मैंने यहाँ पे भी लिख दिया कुछ डॉक्यूमेंट्स, जो भी होगा हमारा डॉक्यूमेंट्स भी लिख दिया मैंने। या अब क्या करते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कैलिबरी फ़ॉन्ट कह रहे हैं हमारा, देखो कैलिबरी यहाँ पे लिखेंगे C, तो यहाँ पर आ गया कैलिबरी। तो ये कैलिबरी फ़ॉन्ट हो गया। फ़ॉन्ट साइज कितना, 12। एक क्वेश्चन खत्म। देखो कितना सिंपल है। छाप के पहले आपको सहरा छापना है, कभी ये कम छाप दो मेरी तरह से। मैंने कहा पहले सहरा छापना है, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये चीज़ आती है। उसके बाद क्या काम करना है, हमें क्वेश्चन भी देखते रहो। ये कह रहा है चेंज द फ़ॉन्ट साइज लुसाडा कैलीग्राफी में और फ़ॉन्ट साइज इतना। तो यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऐसा मत करना, बस लुसाडा लिख देना, लुसाडा कैलीग्राफी, और इसका फ़ॉन्ट साइज हमें 14 करना है। तो ये भैया फ़ॉन्ट साइज हमारा 14 हो गया, ये हमारा चेंज हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तुम क्या हो गए यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तीसरा पूछता है वो हमारे पास, हाईलाइट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हाईलाइट करना है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसको हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो इसको सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सेलेक्ट किया, और हाईलाइट ये कलर होता है, आप हाईलाइट यहाँ से कर सकते हो। ये भैया हाईलाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या, ये देखिए हाईलाइट हो गया। सर्च द वर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग द फाइंड ऑप्शन। फाइंड ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट, मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट लिख दिया है। तो यहाँ पर फाइंड ऑप्शन क्या होता है, कंट्रोल F होता है हमारे पास। क्या होता है, कंट्रोल F। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर कंट्रोल F होता है हमारे पास। तो कंट्रोल F में जाके हम उसको सर्च कर सकते हैं। देखिए ये आ गया हमारे पास, नीचे देख लेते हैं। ठीक है यार, हमारा कमांड दबाना कंट्रोल F, स्क्रीन छोटी है इस वजह से नहीं आ रहा होगा, तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे आ रहा होगा तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, आपको क्या करना है, कंट्रोल F करने के बाद उसमें फाइंड पर क्लिक करना, तो डॉक्यूमेंट लिख देना उसमें, तो डॉक्यूमेंट ही फाइंड होगा।
ठीक है ना। तो ये चीज़ आती है इसमें। उसके बाद हमारे पास ये चीज़ होती है, ये देख लेते हैं हम थोड़ा सा कमेंट वमेंट अगर किसी को करना होता है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या कहता है ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये कहता है कि रिप्लेस करना है माइक्रोसॉफ्ट को एमएस से। तो रिप्लेस की कमांड मैंने आपको बताई थी, माइक्रोसॉफ्ट को एमएस से करना। तो पहले या तो एमएस को सेलेक्ट कर लो ऐसे करके, और कंट्रोल एच होती है, क्या कमांड होती है, कंट्रोल एच। तो जैसा कंट्रोल एच होती है यहाँ पर रिप्लेस विद एमएस कर सकते हो, एमएस, ठीक है। तो एमएस यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमने करा रिप्लेस ऑल, जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल पर करूँगा तो ये सारे रिप्लेस ऑल हो जाएंगे। आप देख ली, देखो यहाँ पे एमएस हो गया और यहाँ पे एमएस हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर जब कंट्रोल एच करते हैं हम, तो इसमें देखो फाइंड है, हमें डॉक्यूमेंट को फाइंड करना। तो डॉक्यूमेंट्स लिख दो या वहाँ से सेलेक्ट हो, यह फाइंड ऑल। फाइंड ऑल पर क्लिक करोगे तो आपका फाइंड आ जाएगा। देखिए सेलेक्ट हो गया, नहीं हो गया, फाइंड ऑल का। तो ये एच टाइप से ये आ जाता है, ठीक है। तो फाइंड मतलब कंट्रोल एच करोगे तो इसमें भी आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो ऊपर का था वो शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप इससे हमने फाइंड रिप्लेस से कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। ये कहता है कि एमएस वर्ड वाटरमार्क लगाना है। तो वाटरमार्क जब हम लगाते हैं एमएस वर्ड का, आपने देखा होगा जब कोई भी इंस्टीट्यूट पर आप पढ़ते हो तो सबके पीछे ना जब टेस्ट वूस्ट होते हैं तो अपने सेंटर का नाम देते हैं। तो पीछे बैकग्राउंड में जो सेंटर का नाम आता है, कुछ भी डाल सकते हो, टैक्स होता है, तो उसको हम वाटरमार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर लगाना है तो पहले ये पता होना चाहिए आपको कि वाटरमार्क कौन से ऑप्शन में होता है। तो हम जाते हैं फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर वाटरमार्क होता है, वाटरमार्क पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर जिसका भी वाटरमार्क, जैसे एमएस का लगाना है आपको, MS-WORD वर्ड। अब यहाँ पर थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ जिससे कि तो आपको क्लियर दिखाई दे। अब 45 एंगल पर दिखाना है तो 45 पर दिखा देते हैं, नहीं तो ये चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए आप, ये देखिए मेरा ये वाटरमार्क लग गया, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 क्वेश्चन जो तो आए हुए थे मैंने नाइलिट में, मैंने आपको करके बता दिए हैं, ठीक है। मैंने पाइथन के भी प्रोग्राम डाल दिए हैं जो क्वेश्चन नाइलिट में पूछे गए थे, और ये मैंने आईटी के डाल दिए हैं। कल मैं वेब डिजाइनिंग के डालूंगा, उसके बाद मैं आईओटी के डालूंगा। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि सारे क्वेश्चन को सही से देखें और अपने सिस्टम पर ज़रूर करके देखें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को रोक कर देखें कि हाँ कैसे करा है। एक मैंने इस वजह से ये स्क्रीन में मैंने फॉर्मेट ये सब लिए हैं कि जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ भाई वाटरमार्क कहाँ होता है, फॉर्मेट में होता है, ठीक है। लिस्ट जब लगाई थी मैंने तो लिस्ट कहाँ होती है वो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ होती है, ठीक है। टूल्स में आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ होती है। मैंने यहाँ पर देखो स्टाइल लिखा, टेबल लेनी है तो टेबल लिखा इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें सही से सीख ली होंगी। तीनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, और एक बार इनकी अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करना। और जब प्रैक्टिस करो हमारे इसको देखो तो चैनल पे ये सारे क्वेश्चन देखो तो एक बार सब्सक्राइब आपका बनता है और वीडियो को लाइक भी बनता है, ठीक है। आप थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करें, मैं क्वेश्चंस आपके लिए डालता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।